ठीक है बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, उसके बाद अल्किल ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे आज के पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यू गो थ्रू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ए ग्रुप और ए ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कोई ऐसा ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम अगर प्रेजेंट है जो डिटरमाइन करने लगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को। मतलब सपोज करिए अगर कोई अल्केन है और अल्केन में से एक हाइड्रोजन हट के कोई वहां पे कोई सब्सटेंस कोई अलग चीज लग जाए और उसके लगने की वजह से उस कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, वो अपनी तरह शो करने लगे, जो सब्सटेंस लगा है उसकी तरह शो करने लगे, उसको हम बेटा बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। अभी हम लोग थोड़ा समझेंगे एग्जांपल लेके। अभी कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, आप लोग नाम मतलब याद रखेंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। ये जो हमारे क्लास 10 में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अभी 10th लेवल पे हमारे जो है ये 5 हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है जो उससे अटैच होते हैं, वो जिसके वजह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं, वो आपके फंक्शनल ग्रुप क्या है। अगर अल्कोहल है तो उसमें आपका जो एडिशन होगा उसमें OH जरूर होगा। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH है तो वो उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कंपाउंड अल्कोहल है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अल्कोहल। अगर CHO है बेटा तो रिप्रेजेंट करेगा उसमें एल्डिहाइड है। C डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ अल्किल ग्रुप लगा है तो अब उसे बोलेंगे बेटा कीटोन। और COOH अगर है तो उसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट में है बेटा C डबल बॉन्ड O और OR। R बेटा अल्किल ग्रुप। अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्किल ग्रुप। तो COO, एक जो O है वो डबल बॉन्ड से है और एक दूसरा वाला जो O है वो सिंगल बॉन्ड से अटैचमेंट है विद अल्किल ग्रुप। तो ये एस्टर है बेटा। अब उसको हम लोग उसका नाम में जो सफिक्स ऐड करते हैं, जैसे कि हम लोग अल्केन में ANE ऐड करते थे सफिक्स में, अल्केन में ANE एडेड फॉर द सफिक्स। Here in case of alcohol, we add OL, all for alcohol, and AL for the aldehyde, and ONE for the ketone, and OIC acid, OIC acid, OIC acid for the carboxylic acid, and OATE for the ester. कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा मैंने C2H5OH, इसको बोलते हैं बेटा एथेनॉल। एथेनॉल, अब एथेनॉल क्यों बोल रहे हैं बेटा, यहाँ नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन कितना है बेटा, 2, एंड फॉर द कार्बन नंबर 2 द व्हाट रूट इज एथेन, एथेन। ठीक है, उसके आगे आपने ऑल लगा दिया तो नाम क्या हो गया, ऑल किसके लिए, अल्कोहल के, तो नाम क्या हो गया, एथेनॉल। क्या नाम हो गया, एथेनॉल। ठीक है, फॉर एल्डिहाइड, 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है तो उसका भी नाम क्या होगा बेटा, एथेनल। एथेनल, लास्ट में NAL लगाएंगे, उसमें क्या लगाया था, OL, एथेनॉल। इसमें क्या लगाएंगे, एथेनल। तीसरा एग्जांपल लिखा मैंने CH3COCH3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है बेटा, 3, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, 3 कार्बन के लिए प्रोप वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या लगा देंगे, ONE, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्या हो गया, प्रोपेनॉन। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा CH3COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन से एथेन, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड। यहां पे बेटा है ये एस्टर। एस्टर का नाम थोड़ा दूसरे में भी लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे अल्किल ग्रुप में R जो होता है उसका नाम अल्किल क्या है, 3 कार्बन का, 1 कार्बन का अल्किल उसको बोलते हैं मिथाइल, और ये 2 कार्बन का आपका है एथेनॉइड, इसका नाम होगा मिथाइल एथेनॉइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा, मिथाइल एथेनॉइड। ठीक है, तो ये हमारा है बेटा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अभी मैं और भी सारा इसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग अल्किल ग्रुप के बारे में जान लें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जान लें, फिर उसके आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब मैं यहां कंपाउंड लिखा है O2, O वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 6। आपने 6 यहां डॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर दूसरा हो, इसके पास भी 6,
ठीक, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए बॉन्ड ऑक्टेट होने के, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, टोटल 8। ऑक्सीजन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, टोटल 8। तो ये है बेटा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वैसे हम लोग Cl2 पे आ जाए, Cl वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए बेटा, दूसरे वाले सेल के पास भी 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट होने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ये ले लिया, ये इसके पास टोटल हो गया 8। काउंट कर लीजिए, 2 + 2 + 2 + 2, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, 2 + 2 + 2 + 2 8। ठीक है, इसी तरह अब एक आध कंपाउंड मैं इसको दिखा दूं, ये देखिए 3 कार्बन बेटा, ये क्या है C3H6, यानी क्या किसका फार्मूला बेटा, अल्कीन का फार्मूला है, इसका बेटा है अल्कीन का, वो भी कौन सा अल्कीन बेटा, प्रोपीन। प्रोपीन पहले आप ये जान लीजिए कि ये कंपाउंड है क्या, प्रोपीन, यानी प्रोपीन है बेटा, तो ऐसे बनेगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C H H H। ठीक, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बेटा, ये आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर है। अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें, जहां भी सिंगल बॉन्ड है वहां 2 इलेक्ट्रॉन आ लिए, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए। देखिए डबल बॉन्ड में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, सिंगल बॉन्ड में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, जहां पे सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और जहां हाइड्रोजन है वहां 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कवर करिए। अब कार्बन पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को, 2 + 2 + 4, इस कार्बन को भी 8 चाहिए, 2 + 2 + 4, इसको भी 8 चाहिए, 2 + 2 + 2 + 2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेटा प्रोपीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। तो ये ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है, और कुछ एग्जांपल आपको मैंने दिया है, उसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बेटा, अल्किल ग्रुप। देखिए अल्किल ग्रुप में बेटा जो सफिक्स है वो है बेटा वाई है, ये आपका क्या है सफिक्स। और किसको हम अल्किल ग्रुप बोलेंगे बेटा, अल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन, अल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन, अल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अल्केन बेटा एग्जांपल करें CH4 C2H6 C3H8, इसमें से एक हाइड्रोजन आप माइनस करिए, -1 हाइड्रोजन, कंपाउंड क्या हो गया CH3 C2H5 C3H7। अब इसका नाम बेटा है मीथेन, इसका नाम क्या है बेटा, मीथेन, क्योंकि यहां पे सफिक्स का एन है। इसका नाम क्या है बेटा, मिथाइल, इसका नाम क्या है बेटा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अब ऐसे बेटा कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4, कार्बन 5 6 7 8, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल। ठीक है, अब आइल वाइल 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 सब में लगेगा। ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो जनरल फार्मूला हमारा अल्कीन में क्या आ जाएगा बेटा, CnH2n+1, CnH2n+1। ठीक है, दिस इज जनरल फार्मूला फॉर द अल्कीन ग्रुप। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा एलोट्रॉप के बारे में। देखिए एलोट्रॉप क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर हम डिफरेंट सेम एलिमेंट बहुत सारे, एक ही एलिमेंट के हम लोग बहुत सारे कंबाइन करके उसका स्ट्रक्चर चेंज करके मॉडिफिकेशन कर दें, तो वो कहलाता है बेटा एलोट्रॉप। यानी डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एलोट्रॉप। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं बेटा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन।
जो डायमंड का बेटा जो सबसे छोटा यूनिट होता है ये होता है, इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके बीच में बेटा, बॉन्ड कैसा होता है स्ट्रॉन्ग, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा हाई होता है, शेप कैसा होता है बेटा टेट्राहेड्रल, शेप कैसा होता है बेटा टेट्राहेड्रल, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर है, क्या है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बैड कंडक्टर है बेटा? The bad conductor of diamond is due to because all the valence electron are bonded. जो भी कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे क्या है बॉन्डेड है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है फॉर द कंडक्शन, सो डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का बेटा स्ट्रक्चर होता है बेटा हेक्सागोनल, वीक बॉन्ड इसके बीच में होता है, बॉन्ड कैसा होता है बेटा वीक बॉन्ड, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, ये कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा तीसरा जो बॉन्ड होता है यहाँ पे ज्वाइन होता है, ठीक है, ऐसे ही सब में होता है। इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड के साथ अटैचमेंट है, पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जिसके वजह से कंडक्शन होता है, जिसके वजह से क्या होता है बेटा कंडक्शन। इसके बीच में क्या है, इसका पूछेगा आपसे स्ट्रक्चर क्या है हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या है लो है, बॉन्ड कैसा है वीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रेफाइट से बनता है, graphite, why graphite is known as good conductor of electricity? Because in case of graphite there is 4 valence electron in carbon and 3 electron is bonded and 1 electron is free, and this is वही 1 electron जो free है वो आपका कंडक्शन के लिए हेल्प कर रहा है। अब एक ही कार्बन तो है नहीं, मिलियंस ऑफ कार्बन बन के आपका ग्रेफाइट बना हुआ है, तो मिलियंस ऑफ कार्बन के मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेंगे जिसके वजह से कंडक्शन होगा। नेक्स्ट बेटा फ्लोरेंस, इसको एक साइंटिस्ट ने बताया, उसका नाम था बक विलिसन फ्लोरेंस। इन्होंने एक खोज किया था, इन्होंने बताया कि ये कंपाउंड है इसके अंदर 60 कार्बन है और उसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बेटा है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसमें कुछ पेंटागोनल स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा आज क्लास रहा। कल हम लोग थोड़ा बहुत आईपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक, कैसे हम लोग आईपीएससी थोड़ा जान लेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट ग्रुप पे नेमिंग करेंगे बहुत सारी चीजों का, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।